शुरू है। गोले के अंदर जो भाग स्थित है वो वाला नहीं ना हुआ था, वो वाला यदि करवा दे रहे हैं कि घर से दिए थे गोले के सतह पर बोला, गोले के सतह पर लगा गया है। देखो सूरज क्या होता आए, ब्रेन टेस्ट लगल है, जो ब्रेन टेस्ट होके लगी कोनो दिक्कत नहीं है। फरवरी ले सरस्वती पूजा बाद ब्रेन टेस्ट होकर आई, केमिस्ट्री के एगो चैप्टर खत्म, बायोलॉजी के एगो चैप्टर खत्म, यो खत्म कुछ ही दिन। हमको पता हो गया है, कल पढ़ा रहे थे इधर तो सुने हम कि बिलियन का मोल के पता चल गया कि सेकंड चैप्टर चालू हो गया। सेव कर दिया है वो कौन? अबे लाइट जलाओ। क्या हो रहा है? कहाँ तक कल बता दिए थे वो? सतह पर का निकालने के लिए था ना। अब देखो उसके आगे लास्ट, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए जो बता रहे थे उसी का केस नंबर 3 कि गोले के अंदर कौन है, या तो प्रवेश करो नहीं तो बाहर रहो। गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यही ना। तो बताए थे कि गोला है, ये जो गोला हुआ, इस गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश है ना। हो गया। इस गोला का केंद्र यहां है, इस गोले के केंद्र से इस पर जो बाहर वाला गोला है ना, व्हाइट वाला, ये बहुत बड़ा गोला है, इसी पर आवेश क्या दिए हैं, प्लस क्यू दिया है ना। एक अनावेशित गोला है, पहले का 2 कंडीशन है, अनावेशित गोला है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी r, इसकी त्रिज्या क्या होगी छोटी r, यही ना। छोटी r हो गया। अब इसके बिंदु P पर, यहां पर P पर स्थित कोई बिंदु, P पर स्थित, यहां बिंदु P स्थित है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यही ना। इस पर हम आवेश दे दिए तो प्लस का आवेश था, हाँ। तो सतह के अंदर ही ना कर रहे हैं, देखो तो सतह ये ना है, इसके अंदर ना कर दिए। तो गाउसियन पृष्ठ हम एक में दोनों बना दिए हैं, इसको हटाना चाहे तो हट जाएगा। देखो हट गया अभी। अब देखो हो गया। देखो ध्यान से, हम कल बता दिए थे कि एक अनावेशित गोला है, इस पर आवेश कौन सा दिया जा रहा है, प्लस क्यू दिया जा रहा है ना। तो जो आवेश दिया जाएगा वो आवेश वहीं स्थित हो जाएगा, इतना बता दिया गया था।
पहले बताए थे सतह के बाहर, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर, उसके बाद सतह पर दिए थे निकालने के लिए, कहे थे कि अंदर वाला हम निकालेंगे। तो गोले के अंदर यहां पर कर दिए, बिंदु स्थित कहां है? P, गोले के अंदर स्थित है ना। तो जो इस पर जब निकालना होगा तो इसके लिए हम काम करेंगे कि इस गोले को मानते हुए, बिंदु को मानते हुए गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे ना। जहां बिंदु पर निकालना होगा उसके लिए क्या करना होगा? हमको एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो एक गाउसियन पृष्ठ ये बना दे रहे हैं, हो गया। देखो ये गाउसियन पृष्ठ है, इसको बिंदु मानते हुए बना दे रहा है, बन गया ना। देखो हो गया। इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गाउसियन पृष्ठ बना दिए। नहीं समझ आया? नहीं आएगा तो बोलना। बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गाउसियन पृष्ठ बना लिए ना। अब जो इस पर आवेश दिए थे, तो देखो कुछ आवेश बड़ा वाला गोला में है, कुछ आवेश छोटा वाला गोला में है। तो छोटा वाला गोला में कितना आवेश है? बड़ा वाला में तो पता है, बड़ा वाला में कितना आवेश है? प्लस का क्यू। इसमें माइनस का क्यू किससे हो जाएगा? इसमें क्यू से तो प्लस क्यू से कुछ कम है ना होगा। तो हम मान लिए कि छोटे वाले में क्यू डैश है। कितना है? क्यू डैश। तो ये क्यू डैश हमको निकालना होगा, क्यू डैश निकालना होगा। ये आगे चलते हैं निकाल लेंगे हम। इसके बाद कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे ना हम, तो लिखेंगे इसके बाद का बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गाउसियन पृष्ठ का परिकल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या छोटी r है। हो गया। अब एक बात बताओ, इस प्लस के कारण इधर विद्युत क्षेत्र होगा ना। अगर यहां से निकाले तो इधर, हो गया। देखो ये तुम्हारा ds हो जाएगा, इस बिंदु को अगर निकालेंगे तो। देखो बिंदु को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? बिंदु पर अल्पांश खींचेंगे। तो यहां पर जब अल्पांश लेंगे तो अल्पांश की भी दिशा इधर होगी, मतलब कि ds की भी दिशा इधर ही होगा, और E की भी डायरेक्शन इधर, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर होगा, दोनों का होगा ना। अच्छा, पीछे वाला जो डेरिवेशन है वो सॉल्व करते चला गया है ना, बन रहा है कि नहीं? देखो एक बात याद रखना, भूलना, बार बार तो मेहनत करना होगा, बार बार मेहनत करना होगा। तो एक गाउसियन वाला समझ में आ गया था, गाउस वाला सब है, गाउस का नियम जो, बस एक के पर रोज एगो बनाओ, और उसको एक ही बार मत बनाओ, 2 बार 3 बार 4 बार बनाते जाओ। ऐसे ही नहीं मंजिल मिल जाती है, इतना थोड़ी ना आसान है। आसान रहता तो सब लोग नहीं हासिल कर लेता। देखो इसके बाद अल्पांश
अल्पांश ds के कारण, ds के कारण, अल्पांश ds के कारण बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स। ई बात पता है, ई बराबर क्या होगा? फाई बराबर, मैंने विद्युत अल्पांश लिखा रहा है तो फाई लिखेंगे। बात सुनो, अल्पांश लिख के लिए ds के कारण निकाल रहे हैं ना, तो फाई लिखेंगे। फाई लिखेंगे कि डी फाई लिखेंगे? समझ में आ गया? पूरे पृष्ठ का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फाई। फाई। और जब छोटे से भाग के लिए लिखेंगे तो डी फाई। तो डी फाई बराबर क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा, यही ना? कॉस थीटा। थीटा यहां कितना हो जाएगा? डी एस 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो ds कितना हो गया? डी फाई बराबर क्या आ गया? ई डी एस हो गया ना? ये छोटे से एक बिंदु के लिए आया यहाँ पर, एक बिंदु के लिए आ गया यहाँ पर। तो इसी तरह से पूरे 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 बिंदु को निकालते चले जाएंगे तो एक गोले का आ जाएगा, और सब गोले को करने के लिए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि इतना का मान आ गया 2, इतना का मान फिर 2, इतना का मान 2, पूरा गोले का मान कितना आ जाएगा? सबको जोड़ देंगे तभी ना। तो इसको कहते हैं कि सबको जोड़ने के लिए एक ही बार में क्या करना होगा? हमको समाकलित करना होगा। तो लिखेंगे पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स समाकलित करेंगे डी फाई को बराबर समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ds। अब बताओ, इस ds का समाकलित करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ds का ds है क्या? पहले बताओ। भाग का क्षेत्रफल है ना? यहां जब इसको समाकलित कर दिए तो छोटा सा भाग ये किसका छोटा सा भाग है? एक गोले का ना। यहां जब समाकलित किए तो पूरे पृष्ठ का, तो पूरा पृष्ठ कैसा है? गोला ना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई। तो यहां क्या रख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही तो होगा फाई बराबर ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर। इस समाकलित करने का मतलब कि छोटा सा लिख रहे थे ना, छोटा सा, तो उसका इसके जगह पर आया 4 पाई आर स्क्वायर। इस छोटे से भाग का मान ds है, इतना इतना सबको आते चला जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो एक गोले का क्षेत्रफल निकल कर आएगा ना। तो पूरे में एक ही बार में लिख दें गोले का क्षेत्रफल है क्या? जैसे हम कहें कि यहाँ एक गोला है, गोला हो गया ना, इसका इतना भाग का मान आया है 2, इसके इतना भाग का मान आया है 2, फिर इसके इतना भाग का मान आया है 2। ऐसे ही करते करते सब गोला छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा ना, छोटे छोटे टुकड़े का मान आते चला जाएगा। तो कहेंगे कि पूरे गोले का मान कितना आया है? तो सबको जोड़ेंगे ना। तो समाकलन का यहाँ कर दिए, सबको जोड़बे किए तो सब जोड़ दिए तो क्या निकल कर आया? गोला निकल कर आया। तो गोला का क्षेत्रफल ही तो लिखना है। छोटा सा भाग लिए तो इसका क्षेत्रफल ही ना ज्ञात किया ds। तो पूरे गोले को जब लिखेंगे तो पूरा गोला का क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या इसकी छोटा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तो बिंदु P छोटे वाले पर स्थित है ना, अंदर में ना स्थित है, इसीलिए यहां पर छोटा वाला r लिए है। समझ आ गया? अब आते हैं परिभाषा से, इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 1 परिभाषा से क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना। तो फाई बराबर क्या हो गया? Q यहां कौन होगा? अब देखो इस गोले पर, पूरा गोले पर तो प्लस Q है, और छोटे गोले में पता नहीं है कितना आवाज है, नहीं ना। तो हम Q डैश मान लिए। क्या मान लिए? Q डैश। तो मान लिया कि यहां Q डैश है, Q डैश बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। अब Q डैश कितना होगा ये निकालना होगा हमको, यही ना।
ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देखो निकालेंगे कैसे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल गोला में कितना आवेश है? प्लस क्यू ना। तो गोले के अंदर में स्थित है, तो गोला का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़ा वाला गोला के अंदर प्लस क्यू स्थित है ना, है ना। तो एक बात हम जो बोलेंगे लिखेंगे, देखना ध्यान से, कि 4/3 पाई आर क्यू में प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बड़ा वाला गोला मान लो, अभी इसको हटा लो, इसको हटा लो, बात समझो। चाहे हटा ही देते हैं, रुक जाओ। हो गया। अब इस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू। तो इसके अंदर है ना, है इसके अंदर ही ना स्थित है। तो इसके अंदर कहा जाओ, इसके अंदर कितना आवेश स्थित है? तो किसके अंदर स्थित है? तो गोला के अंदर। तो जब कोनो चीज के अंदर कोनो चीज समाएगा तो उसका क्या निकालेंगे? तो आयतन। तो यहां भी तो वही बात लिखे हैं कि 4/3 किसका आयतन है? गोले का। तो गोला के 4/3 पाई आर क्यू में कितना आवेश स्थित है? प्लस क्यू। अब समझ में आ गया? अच्छा 4/3 होगा, 4/3 समझ में आ गया ना। अब देखो जब 4/3 गोला में प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो एकांक आयतन में, एक आयतन में कितना स्थित होगा? ये तो आयतन है ना, है। तो एकांक आयतन मतलब कि एकांक आयतन में कितना आवेश स्थित होगा? एक आयतन में कितना आवेश स्थित होगा? बोलो, तुम लोग को नहीं, चूंकि 10 में 5 कलम मिलता है, 10 रुपया में कितना कलम मिलता है? 5 कलम। तो 1 रुपया में क्या कलम मिलेगा? 1 रुपया में क्या कलम मिलेगा? नहीं पता है, बताओ। अरे बोलो। हमारे कहने में 10 रुपए में 5 कलम मिलता है, 10 रुपए में 5 कलम मिलेगा। तो 1 रुपए में क्या कलम मिलेगा? देखो निकालने के लिए करना क्या होगा? कॉन्सेप्ट देखो, निकालने के लिए करना क्या होगा? 10 रुपए में 5 कलम, 1 रुपए में कमे ना मिलेगा, उससे कमे ना मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? यही पता, कम की ज्यादा? कम मिलेगा ना। तो कम के लिए गुना करते हैं या भाग करते हैं? बता दो। भाग ना। मतलब 5 बटा कितना करेंगे? 10। मतलब कि 1/2 कलम मिलेगा, मतलब आधा। समझ में आ गया ना। तो अब वही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यू में प्लस क्यू आवेश है। तो एक आयतन में कितना होगा? कम होगा आवेश की ज्यादा? कम ना। तो कम करने के लिए क्या करना होगा? भागा क्यू बटे 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। ये बड़ा वाला आयतन के लिए था ना। अब समझो निकालना हमको किसके लिए है? निकालना तो छोटका के लिए ना है। तो छोटका में कितना आवेश है यही निकालना होगा ना। तो छोटका के लिए देख रहे हैं, देखो छोटका का कितना आयतन है? 4/3। ये गोला है ना, पाई, और छोटका आर क्यू लिख देंगे। 4/3 पाई आर क्यू में कितना आवेश हो जाएगा? क्यू डैश तो माने ना है, निकालना हमको यहां से ना है। तो देखो क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू हो गया, गुना इतने में निकालना था ना, तो इतना में निकाल देंगे। 4/3 पाई बड़का आर क्यू हो गया ना। अब काटो, बचेगा क्या क्या? 4/3 पाई पाई, खत्म ना। बचा क्या? बचा क्या देखो तो, क्यू बटे क्या बचा? आर क्यू गुना आर क्यू, यही ना। क्या इसी को हम क्यू डैश बोलते थे? मतलब कि क्या निकाले? छोटे गोले में आवेश की संख्या निकाले ना। छोटे बड़े गोले में इतना था, एक आयतन में इतना, तो छोटे गोले में कितना आवेश निकलेगा? इतना। क्यू बटा आर क्यू गुना आर क्यू, यही ना। तो अब इसके ये वाला भाग इसके जगह पर किसके बराबर आ गया?
क्यू डैश के बराबर आ गया ना। इसके जगह पर रख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। देखो 4/3 बचेगा क्यू आर क्यू बटे में बड़ा वाला आर क्यू। इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से था ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, छोटका वाला था 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखो ई इधर रहेगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बचेगा क्या क्यू डैश बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से ई बराबर के क्यू डैश बटे आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर होगा ना, यही ना होगा। क्यू डैश का मान कितना है लिखो यहां से, क्यू डैश का मान, इसको समीकरण 3 कर, क्यू डैश समीकरण 3, क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो ई बराबर क्या आएगा के क्यू बड़ा वाला आर क्यू बटे आर स्क्वायर। बोलो कितना होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना होगा सॉल्व करेंगे तो एक ही बार में लिख दें कि नहीं, सॉल्व कर बता दें। देखो के क्यू आर क्यू बटे बटा बड़ा वाला आर क्यू है कि नीचे बा छोटा वाला आर स्क्वायर बा, बड़ा ही है ना हैया वाला है, छोटका हुई, छोटका होगा या आर स्क्वायर है ना, है छोटका वाला आर स्क्वायर। देखो एक बात बताओ, ए बटे बी, बात सुनो, ए बटे बी बटे सी बटे डी, ये पढ़ ले बड़ा जा का वाला ए बटे बी गुना डी बटे सी, ये वाला नो। तो देखो हैया कहो तनी अगर हाई बाटा हो गलो पूरा, तो यानी कि ए बटे बी बटे सी और डी बटे एक, माने एक ही जमाना नो, तो एक ऊपर जाई तो कितना हो जाए के क्यू आर क्यू बटे आर क्यू, हाई डी ऊपर जाई तो एक हो जी नो बटे छोटा वाला आर स्क्वायर हो जी नो, तो हाई स्क्वायर से हाई एगो कट जी नो, तो बाची का के क्यू आर बटा आर क्यू आ गई। एक भी बत्तियां लिख दी जा, लिखा जाएगा ना। तो ई बराबर के क्यू आर बटे आर क्यू, यही आ गया तुम्हारा। चलो यहां से रहो,